नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स प्रोग्राम सिटीजन माइक और मुद्दा था एजुकेशन माफिया। नीट के एग्जाम जो हुए थे उसके बाद क्या स्थिति बनी है उसे लेकर हमने आप लोगों से राय मांगी थी। बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया है, आपने अपनी राय रखी है। दरअसल देश में हो क्या रहा है, शिक्षा के नाम के ऊपर बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़। बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि परीक्षा की तैयारी जो पहली बार की जाती है और जब दूसरी बार फिर वही परीक्षा देनी हो तो बच्चे कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, वो पहले वाला टेम्पो नहीं रहता है। तो इसी को लेकर हमने आप लोगों से राय मांगी थी। बहुत से लोगों ने टेक्स्ट मैसेज हमें भेजे हैं, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि उनकी क्या राय है कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली अभी है इसके ऊपर क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना हो। तो दीपक, क्या है आज का मुद्दा और इसके ऊपर क्या राय आई है? पवन जी, सबसे पहले तो देश का युवा मानसिक रूप से परेशान है, पेरेंट्स हैरान हैं और सरकार खामोश है। हालात ये हो गए हैं कि सेना एयरफोर्स की मदद ली जाएगी पेपर को पहुंचाने के लिए। क्या हमारी एजुकेशन प्रणाली इतनी कमज़ोर हो गई है कि रक्षा प्रणाली का जो है अरेंजमेंट किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं और बहुत से अपनी तरफ से व्यूज़ ओपिनियन भी दिए हैं। हमने उनको कंपाइल किया है, बहुत सारे लोगों के सेम सवाल थे, उनको इकट्ठा किया है। पवन जी, अशोक कुमार हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आखिर क्यों और कब तक? ये अशोक कुमार लंगर होंगे शायद जी। ये अक्सर सामाजिक मुद्दों पर कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो अगर एयरफोर्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर सेना, एयरफोर्स, नेवी के टॉप कमांडरों को बुलाइए, उनको बोलिए कि पेपर भी आप सेट करिए। हमारी टीमें हैं वो पेपर लेकर जाएंगी, पूरे हाल को घेर लेंगे, AK-47 के साथ हमारे जवान तैनात होंगे और बच्चे आराम से पेपर देंगे। यही बंदूक की आड़ में होंगे एग्जाम। अगर ऐसा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एयरफोर्स अगर पेपर लेके जाएगी तो फिर इसी तरीके से कर लीजिए ना। एक युवा है विक्रम सिंह, लिखते हैं माफिया कहां और कैसे आ गया एजुकेशन में? माफिया कैसे और कहां से आ गया? माफिया तो इसके बारे में आप ही थोड़ा विस्तार में बता दो कि माफिया है क्या। अल्टीमेटली ये सिर्फ एक शब्द है। पहले हम कहते थे ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, कोल माफिया। माफिया वो लोग होते हैं जो एक सही सिस्टम को खराब कर देते हैं पैसों के लिए। तो अल्टीमेटली एजुकेशन में भी तो पैसा घुसाया। पेपर लीक क्यों होता है? अगर आप ये डीपली समझे, पेपर लीक पैसों के लिए ही तो होता है। पेपर लीक करके पैसा कमाया जाता है और जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए दिक्कतें क्रिएट की जाती हैं। ऐसे ही तो माफिया क्रिएट होते हैं। ये माफिया शब्द बना ही उस चीज़ के लिए है जहां इलीगल चीज़ आ जाती है। और अगर एजुकेशन ही इलीगल होगी तो खुद सोचिए, जो लीक पेपर खरीद कर पास हुए बच्चे हैं वो कहाँ तक सही होंगे? तो यही हालत है कि हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अगर ऐसे ही बनेंगे तो फिर वो डॉक्टर और इंजीनियर करेंगे क्या? फिर वो इमारतें भी लेंगी और वो पेशेंट्स का तो भगवान ही मालिक है। तो इसलिए माफिया कहाँ और कैसे आया, यही तो सरकार से सवाल है। सरकार इसके ऊपर जवाब भी दे और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप भी लगाए कि आखिर ये हो कैसा रहा है। इसमें एक चीज और भी है। सवाल बहुत अच्छा था, माफिया कहां से और कैसे आया। जो सरकारों के काम थे, जब वो सरकारें नहीं कर सकी तो माफिया आया। सरकार का दायित्व था कि हर गांव में, कस्बे में अच्छे हॉस्पिटल हों, लोगों का बेहतर इलाज हो। वो नहीं हो पाया तो प्राइवेट हॉस्पिटल आए। सरकार का फर्ज था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिले। जब वो फेल हो गए तो प्राइवेट स्कूल्स आए। इसी तरीके से और भी जितने आप देखेंगे दायरे हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन के लोग आए हैं, वो बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, लेकिन पैसा ले रहे हैं क्योंकि सरकारें नाकाम रही। कोई भी सरकार इस देश में स्टार्ट से लेकर अभी तक जो भी आई हो वो तो रही विफल ही है ना। तो वहीं से माफिया उपजता है। जब प्राइवेटाइजेशन आती है, जब पैसा आता है तो अपने आप नेक्सस बढ़ना शुरू हो जाता है। योगिंदर कुमार हैं, एक स्टूडेंट हैं, लिखते हैं सिस्टम में कमी है। जब एक छात्र, एक स्टूडेंट ये मानता है सिस्टम में कमी है तो खुद लगता है पवन जी मायूसी है बच्चों में। अब देखिए सिस्टम में कमी कितनी है कि एक 12th क्लास का बच्चा जिसने पूरा इनको क्रैक करके बता दिया कि तुम लोगों की CBSE में ये गलती थी, तुम लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब हुआ है, वो भी एक स्टूडेंट ही था ना।
तो ये सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं, जब वो जवाबदेही अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से नहीं निभाएंगे तो कमियां तो है ही, पर इन कमियों का इलाज तो सरकार को देखना। अनुराधा वर्मा है, शायद पेशे से टीचर हैं, लिखती हैं कानून का डर ही नहीं रहा, कानून को कमजोर समझा जा रहा है। बात तो एकदम सही है कि आखिर ये लोग कानून से डरते ही नहीं हैं जो पेपर लीक करते हैं, और जुड़े हुए ये भी एजुकेशन से ही हैं। तो खुद सोचिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। अब बिल्कुल कानून का डर अगर हो, अगर सही तरीके से जुडिशरी भी इन लोगों के ऊपर अपना डंडा चलाए तो दोबारा तो कोई हिम्मत करेगा नहीं। लेकिन जैसा इन्होंने लिखा बिल्कुल सही है कि डर ही नहीं रहा, कमजोर कानून के तहत लोग छूट जाते हैं और दोबारा इसी धंधे में आते हैं। लोगों को शायद लगता है कि ये कोई बड़े अपराध नहीं होते, पेपर लीक हुआ किया, उसके बाद शायद सजा भी नहीं होगी, जमानत पर बाहर आ गए और चलता रहा। कभी ये सोचना कि ऐसे क्रिमिनल मामलों से आपने देश के भविष्य को कितना तहस नहस किया। और शायद मुझे लगता है कि उन क्रिमिनल से जो कत्ल करते हैं, जो बंदूक उठाते हैं, ये भी कम खतरनाक नहीं है जो एक जनरेशन्स को खराब कर रहे हैं। खैर, कानून तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, मगर कानून में इन्हें सजा दिलवाने वाले वकीलों को भी बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, नरेश कुमार हैं, लिखते हैं कम से कम एजुकेशन को तो फेयर रहने दो। बात तो बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा ही अगर साफ नहीं रहेगी तो फिर चीजें साफ होंगी कैसे। अब देखिए, एजुकेशन को फेयर रहने दो, बात उनकी तो सही है, लेकिन आप कहाँ कहाँ पर बात करेंगे। आपके जम्मू कश्मीर में पेपर लीक हो गए, आपके यूपी में पेपर लीक हो गए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, किसी भी स्टेट में चले जाइए पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, सीट्स OMR की वो बदली जा रही हैं। तो आप कहाँ तक इनमें बात करोगे कि ये एजुकेशन फेयर नहीं जम्मू कश्मीर में तो पवन जी अभी तक CBI पूरी जांच भी नहीं कर पाई, जांच चल रही है। 2022 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया था और एक एक परिवार के 8-8 लोग ऐसे बन गए थे। तो आप खुद सोचिए कि आखिर, और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग जो है मेन सिस्टम वही एजुकेशन को वो पूरा नेक्सस चलाते हैं। अजय शर्मा है, लिखते हैं आखिर एजुकेशन को क्यों बनाया जाता है टारगेट, कहीं बाहरी ताकतें तो एक्टिव नहीं। ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि देश के बाहर बैठी हुई ताकतें तो नहीं ऐसा करवाती। देखिए, इस समय भारत के बहुत से बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। डंका बज रहा है भारत की शिक्षा का। यह भी हो सकता है कि एजुकेशन को कमजोर करने के लिए बाहर से कुछ लोग हों। तो जांच इसकी पूरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन रूट्स का है, लेकिन बाहर के ऊपर ब्लेम हम बाद में दें। पहले जो अपने अंदर बैठे हैं, पहले उनकी तो खबर ले लें। जो आपके हेड बनकर बैठे थे इंस्टीट्यूट्स के, जिनके अंदर ये सारा कुछ हुआ, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल सिस्टम है। आपका जो शिक्षा मंत्री है वो मजे में है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम बाहर जाएं, जब पहले अपने वालों को तो देख लें। तो अपना ही सिस्टम खराब है तो बाहर वालों की बात तो सच्ची हो सकती है कि ये हो भी सकता है, लेकिन जांच हो, लेकिन पहले अपने वालों की तो करो। रितु संब्याल है, खुद एक स्टूडेंट है, लिखती हैं बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर होता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और हमने देखा कुछ सुसाइड अटेम्प्ट भी हुए, कुछ बच्चों ने अपनी जान तक जो है दे दी। असर तो होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक बार आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, जब पेपर आप दे देते हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो कि मेरे 95% तो आने ही आने हैं, इस बार तो मेरा हो गया। लेकिन जब पता चलता है कि पेपर लीक था, कैंसिल हो गया, जो पढ़ लिख के खुद मेहनत करके लड़का यहाँ लड़की यहाँ पहुंची होगी, जब उसको पता चलता है कि ये तो सब खत्म, अब दोबारा देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सदमे से बाहर आ पाएगा। और यही कारण था कि मैक्सिमम सुसाइड्स भी इसी वजह से। बिल्कुल। तो कम से कम बच्चे जो हैं इस और मानसिक तनाव में ना जाएं, पेरेंट्स परेशान ना हो और सरकारों को खामोश ना होना पड़े, इसके लिए सोचना भी तो सरकार को ही पड़ेगा कि आखिर इस सिस्टम को दुरुस्त कैसे करना है। और ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े क्रिमिनल्स बैठे हैं कि आप उनको दबोच नहीं सकते। अगर बड़े बड़े नशा तस्करों, माफियाज को दबोचा जा सकता है, तो एजुकेशन में बैठे हुए इन नासूरों को भी दबोचा जा सकता है। बस सरकार को ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा। बिल्कुल, जब तक सरकार इस तरीके से काम नहीं करेगी, वो नेक्सस को नहीं पकड़ेगी, एजुकेशन में इस तरह के पोल्स होते रहेंगे और इन्हीं लूप पोल्स की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता रहेगा। तो आज का मुद्दा था हमारा एजुकेशन माफिया, जो नीट को लेकर या CBSE एग्जाम को लेकर जो इस समय स्थिति उत्पन्न हुई, बच्चों के ऊपर गहरा सदमा जो हुआ। अब आगे का मुद्दा हम मंगलवार सुबह आपको प्रोमो दे देंगे, उसके बाद आपके कमेंट्स फिर चाहिए नेक्स्ट सिटीजन माइक में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।